रोफर की जॉब्स, ऑपरेटर की है, मेंटेनेंस की है, वो स्टील वर्कर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, सीएनसी ऑपरेटर की है। यहाँ पे काफी कैटेगरी की जॉब्स अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग लग्जमबर्ग के बारे में बात करेंगे कि आपको लग्जमबर्ग में कैसे जॉब्स मिलेगी। आपका भी सपना है लग्जमबर्ग में जाकर काम करने का, वहां पर जाकर अच्छा पैसा कमाने का। बट मोस्ट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट को आप कांटेक्ट करते हैं तो उनका कितना चार्जेस है। तो ये प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। तो अगर आपको लग्जमबर्ग में जॉब अप्लाई करनी है, तो अगर आप लास्ट ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए आप वेबसाइट के बारे में जानते हैं, वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वहां पे अपने लिए जॉब अप्लाई करते हैं। सेकंड, आप रिक्वायरमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। और थर्ड, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उसके करियर पेज पे आप जॉब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक लग्जमबर्ग की काफी मोस्ट पॉपुलर रिक्वायरमेंट एजेंसी है, उस पर आपको कैसे जॉब्स मिलेगी, कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट एजेंसी में काफी कैटेगरी की जॉब्स अवेलेबल है। तो चलिए, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पे मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताता हूँ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जस्ट मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है स्टाफ इंटरम लग्जमबर्ग। ठीक है, STAFF स्टाफ IN इंटरम लग्जमबर्ग। ठीक है, इंटरम आप सर्च करने के बाद जैसे इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है, जो फर्स्ट आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करनी है। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, इसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी बड़ा रिक्वायरमेंट एजेंसी है। रिक्वायरमेंट एजेंसी ऐसे काम करती है जैसे कोई भी कंट्री में लेबर शॉर्टेज है, कोई कंपनी को 10 बंदे या 15 बंदे चाहिए, तो किसी कंपनी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि 10 बंदों को हायरिंग करे एक एक करके। ठीक है, तो क्या करती है, रिक्वायरमेंट एजेंसी को दे देती है कि मुझे 10 बंदे हायरिंग करके दो। ठीक है, वो किसी कंट्री से हो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करके। तो ऐसे ये काम करती है। फर्स्ट इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको गूगल ट्रांसलेट करके जैसे थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप यूरोप की किसी वेबसाइट पे जाते हो, ज्यादातर उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है उसमें रहती है, जैसे जर्मन में रहती है, फ्रेंच में रहती है, लग्जमबर्ग में रहती है। तो हर कंट्री के अलग अलग लैंग्वेज है यूरोप में। तो यूरोप में सबसे ज्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है ना। तो लग्जमबर्ग में, सॉरी, अगर आपके पास इंग्लिश अच्छा है तो बिल्कुल आसानी से आपको जॉब्स मिल जाती है। तो चलिए, मैंने गूगल ट्रांसलेट कर लिया है, थोड़ा सा लोडिंग पे है। ठीक है, करने के बाद अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इसके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं कि सिलेक्शन, इसका मेथड क्या है, कैसे यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदों का हायरिंग किया जाता है। ठीक है, वो भी आपके CV के थ्रू यहाँ पे आपको जॉब्स मिलेगी। तो जस्ट में इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे जॉब्स ऑफर देखनी है। यहाँ पे आपको जॉब्स ऑफर दिख रही है, एप्लीकेशन दिख रही है, और सिलेक्टेड एप्लीकेशन दिख रहा है। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी में डिवाइड करके, यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए अलग है, आप कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, सेकेंड वर्कर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और जो यहाँ पे कॉल सेंटर होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी अलग है, क्योंकि ये हर सेक्टर में, हर फील्ड में ये काम करती है। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस कंपनी के, वैसे लोगों को ये हायरिंग करती है। ठीक है, करने के बाद अब इसमें के बारे में नीचे आप आएंगे तो इसकी पूरी ग्रोथ पता चल जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सली इसका देखते हैं, आपको यहाँ पे लोड हो रहा है। यहाँ पे इसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसकी 2 एजेंसी है, कोलैबोरेशन में 12 है ये, और इसके पास 1000 कंपनियां हैं। ठीक है, और 500 से ज्यादा इसमें वर्कर काम करते हैं, जैसे कि इसको क्लाइंट और यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है। ये काफी बड़ा रिक्वायरमेंट एजेंसी है और ये काफी बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए, आपको कैसे इसमें एप्लीकेशन करनी है, कैसे आपको जॉब अप्लाई करनी है, यहाँ पे आप 2 तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हो, जैसे जनरल एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई जॉब्स आपको अप्लाई नहीं करनी है। जस्ट अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना फर्स्ट नेम और सॉरी नाम और फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और जो भी आपका पोस्ट कोड है वो, सिटी और कंट्री ये डाल देंगे। आपको किस में अप्लाई करनी है, कंस्ट्रक्शन में या सेकेंड वर्कर में, इंडस्ट्री में, या उसमें आपको। ठीक है, करने के बाद अपना जो भी अच्छे तरीके से जो CV बनाया होगा, फर्स्ट आप अगर यूरोप में जॉब अप्लाई कर रहे हो तो एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से एक CV बनाओ, जिसको इंडिया में रिज्यूमे बोलते हैं। ठीक है, उसके बिना अगर आप जॉब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो चीज आप बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, क्योंकि आप कोई भी यूरोप कंट्री में जॉब अप्लाई करो तो CV की 100%
101% चाहिए आपके लिए, ठीक है? तो बिल्कुल बना के रखो। नहीं है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे भी हेल्प लेकर बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में आप सीवी एनकाउंटर बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे कस्टमर का सीवी बनाया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स भी मिली है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाएँगे, कस्टमर फीडबैक देखेंगे, मैंने हाइलाइट सेव करके रखा हुआ है, तो जाकर पूरा हाइलाइट चेक कीजिए, उसके बाद आप सर्विस लीजिए, ठीक है? आपको जो भी होगा मिनिमम चार्जेस में सीवी एनकाउंटर बनाकर दिया जाएगा। तो आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप करनी है, व्हाट्सएप का मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो चलिए पॉइंट पे ये आते हैं कि आप अपना सीवी इंपोर्ट कर देंगे। मैं जस्ट कोई भी सीवी अपलोड कर देता हूँ, कोई भी जस्ट अप्लाई करने के लिए। जैसे मैं कोई कस्टमर का सीवी मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपनी स्किल, जो भी आपको स्किल आती है वो मेंशन कर देंगे। स्किल करने के बाद आप ये पे ट्रिक कर देंगे। ऐसे आपको अच्छे तरीके से मोटिवेशनल वर्ड और स्किल, अपनी जो भी अचीवमेंट, आपकी जो भी चीज़ आपके पास अच्छी नॉलेज है, जिससे एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सके, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद मैं थोड़ा-सा इसे कट कर देता हूँ। आप सेंड माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे ही आपकी जनरल अप्लाई हो जाएगी। और सेकंड मेथड आपके पास मैं वे बताता हूँ। मैंने जस्ट बैक कर दिया। बैक आने के बाद अब यहाँ पे जॉब्स आपको देखनी है। तो मैं थोड़ा डाउन करता हूँ। अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो तो जनरल अप्लाई होगी। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे मैंने वहाँ पे डायरेक्ट सीवी सेंड करनी है रिक्रूटमेंट एजेंसी को, तो बट आपको यहाँ पे जॉब्स के थ्रू जॉब्स अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, जिस सेक्टर में आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे सारे सेक्टर बटे हुए, कंस्ट्रक्शन का अलग है, सेकेंड वर्कर के अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, तो ये काफी अलग अलग है, इसमें डिवाइड हुए हैं। तो जैसे मुझे कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया, जिसमें कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इसकी सारी जॉब्स निकल कर आ जाएगी, जितने कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे जॉब्स इनके पास अवेलेबल है। जैसे इलेक्ट्रीशियन की, मेसन की, सेल्स पर्सन की। यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपको जॉब्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्डिंग पेंटर की है, साइट मैनेजर की है, मेसन की है, ड्राइवर की है, फोरमैन की, फॉर वर्कर की है, जो भी चीज है, टीम लीडर की। यहाँ पे काफी कैटेगरी की यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। बट ये सारी जॉब्स आपके लिए नहीं है। ये सारी, कुछ जॉब्स आपके लिए हो सकती है, कुछ जॉब्स यूरोपियन के लिए हो सकती है, कुछ जॉब्स नॉन यूरोपियन के लिए होती है, ठीक है? तो जैसे कोई भी आपको जॉब्स अप्लाई करनी है, तो जैसे मुझे पेंटर की जॉब्स अप्लाई करनी है, तो इसमें मैं क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और कोई फर्स्ट, अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो उसको गूगल ट्रांसलेट कर लो, क्योंकि लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप इस पे गूगल थ्री डॉट पे क्लिक करके गूगल ट्रांसलेट आसानी से आप कर सकते हैं, अपने इंग्लिश में जो भी आपको लैंग्वेज देखनी है। करने के बाद अब इसके आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करेंगे और इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो तो भी एप्लीकेशन करना। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपको जो बंदा अदर कंट्री में जाकर काम करते हैं, जैसे गल्फ का एक्सपीरियंस रखा हुआ है, तो उस बंदे का रूटीन बना हुआ है, उसका टाइम टेबल बना हुआ है, टीम लीडर में काम करने का उसका बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और ज़्यादातर जो लोग गल्फ कंट्री में काम करके एक्सपीरियंस बनाए, उन पे को जल्दी जॉब्स मिलती है यूरोप में, ठीक है? क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा स्किल वर्कर को हायर करते हैं जिसके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई लैंग्वेज की यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज का कहीं मेंशन नहीं हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। आपको कैसे अप्लाई करनी है, टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपको, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिक हो गया, तो मैंने कंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया था तो ये ऑलरेडी ट्रिक हो चुका है। तो यहाँ पे पता चला कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट नेम, सॉरी नाम, यहाँ पे फुल नेम डाल देंगे, अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी चीज़ें, कंट्री डाल देंगे यहाँ पे, अपना फोन नंबर, सॉरी बैक हो गया थोड़ा सा, अपना ध्यान से फोन नंबर जो भी डाले, अपना कंट्री कोड लगा कर डालें, ठीक है? जैसे मैं इंडिया से हूँ तो अपना कंट्री कोड मैं डाल दूंगा यहाँ से। करने के बाद अपना सीवी अपलोड कर देंगे, एक अच्छे तरीके से अपनी स्किल और जो भी चीज़ है एम्प्लॉयर को मैसेज लिख देंगे। लिखने के बाद क्लिक करके सेंड माय एप्लीकेशन पे कर देंगे, और जो भी चीज़ होगा आपके ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है या कुछ भी चीज़ है तो आपके ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है। और रिक्वायरमेंट एजेंसी के थ्रू सबसे ज़्यादा चांसेस होता है जॉब्स मिलने का, क्योंकि रिक्वायरमेंट एजेंसी होती है जो फॉर वर्कर को अदर कंट्री से लोगों को हायरिंग करती है, क्योंकि इनके पास काफ़ी कंपनियां होती है, काफ़ी सारे इनके क्लाइंट होते हैं, तो उनको हमेशा बंदों की नीड होती है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा आप रिक्वायरमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करो। तो जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन में एक जॉब सबको अप्लाई करके दिखा दिया, ये चलो चलते हैं एक मैं इंडस्ट्री में या कोई भी मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है?
तो बस बैक आप कर लेंगे। बैक करने के बाद अब यहाँ पे खुल के जैसे मुझे इंडस्ट्री में अप्लाई किए तो आप जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब से स्पेशलिस्ट 1 जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे। ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए गूगल ट्रांसलेट, नहीं हो तो हम लोग गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार उसको गूगल ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेट हो चुका है। यहाँ पे मेंटेनेंस की है, काफी कैटेगरी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाओ, इलेक्ट्रिशियन की भी यहाँ पे जॉब है, सीएनसी की है, वेल्डर की है, और काफी कैटेगरी की पाइप फिटर की है। ठीक है, तो चलिए कोई भी आपको एक जॉब अप्लाई करके दिखाते हैं कि कौन कौन सी कैसे आपको अप्लाई करनी है जॉब्स के लिए। तो जैसे मान ले अप्लाई करनी है इलेक्ट्रिशियन के लिए, या मैं कोई भी और जॉब्स ले लेता हूँ जो सबसे ज्यादा लोगों की फेवरेट जॉब्स है। जैसे मैं पाइप फिटर की जॉब्स ले लेता हूँ, तो जैसे इसमें मैं क्लिक करेंगे और इसकी पूरी जो भी जॉब्स आप अप्लाई कर रहे हो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बारे में उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको आप पूरा करेंगे, तभी आप एप्लीकेशन करना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी अगर यूरोप में अप्लाई करो तो आपके पास 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो जॉब्स मिलने का ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो ये जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, और ये जॉब्स आपको एप्लीकेशन करने के लिए टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अपना सीवी एंड कवर लेटर इनको सेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सीवी ओनली मांग रहा है, कवर लेटर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। नहीं तो आप यहाँ पे कॉपी करके भी कवर लेटर डाल सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कवर लेटर की कोई जरूरत नहीं, आपके पास सीवी होना चाहिए, क्योंकि सीवी और कवर लेटर दोनों कभी कभी किसी जॉब्स में मांग लेता है, कोई जॉब्स में ओनली सीवी लगता है। तो ऐसे ही आपको एप्लीकेशन करनी है, जैसे मैंने पिछले में बारे में बताया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फोन नंबर, अपना पिन कोड और कंट्री सेलेक्ट करके अपना डाल देना। तो ऐसे ही आपको जॉब्स अप्लाई करनी है। अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी चीज़ें आपके ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप खुद से एप्लीकेशन करो, खुद से कोशिश करो, किसी को आप जॉब्स के नाम पे किसी को ऐसी चीज़ के बारे में मत दो, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता है। और आप खुद से एप्लीकेशन करो, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनाना चाहिए मुझे कमेंट करना, मैं पूरा ट्राई करूंगा बनाने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।